बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 41st एपिसोड, अरण्य कांड भाग 3। शिष्य से लक्ष्मण सहित श्री राम और माँ भागा विदय नंदिनी सीता से शुभागमन का समाचार सुनकर महर्षि ने इस प्रकार कहा। सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझसे मिलने आ गए। मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि वह एक बार मेरे आश्रम पर पधारते। जाओ, पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अब तक उन्हें ले क्यों नहीं आए? धर्मज्ञ महात्मा अगस्त्य मुनि ने के ऐसा कहने पर शिष्य हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा, अभी ले आता हूँ। इसके बाद वह शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रता पूर्वक लक्ष्मण के पास आ गया और बोला, श्री रामचंद्र जी कौन है? वह स्वयं आश्रम में प्रवेश करे और मुनि का दर्शन करने के लिए चले। तब लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्री रामचंद्र जी तथा जनक किशोरी श्री सीता के दर्शन कराए। शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त्य की कही हुई बात वहां दोहराई और जो सत्कार के योग्य थे उन श्री राम का यथोचित रीति से भली भांति सत्कार करके वह उन्हें आश्रम में ले गए। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव से रहने वाले हरिणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्होंने वहां ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। फिर क्रमश भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, पाशधारी, महात्मा वरुण, गायत्री, वसु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान का निरीक्षण किया। इतने में ही मुनिवर अगस्त्य भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला के बाहर निकले। वीर श्री राम ने मुनियों के आगे आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, भगवान अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। वे तपस्या के निधि हैं। इनके विशेष तेज से आधिक्य से ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त्य जी हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्य के विषय में ऐसा कहकर महाबाहु रघुनंदन ने सामने से आते हुए उन मुनीश्वरों के दोनों चरण पकड़ लिए, जिनमें योगियों का मन रमन करता है अथवा जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। वह महात्मा श्री राम उस समय विदय कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। अगस्त्य जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार आर्द्र दे अतिथियों का भलीभांति पूजन करके उनके लिए भोजन दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे, फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी का हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। उसके बाद महर्षि ने उनसे कहा, ककुत्स्य, वानप्रस्थ को चाहिए कि वह पहले अग्नि को आहुति दे, तदनंतर आर्द्र देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी अपने विपरीत आचरण करता है उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। आप संपूर्ण लोक के राजा, महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम पर पधारे हैं। अंततः आप हम लोगों का माननीय एवं पूजनीय हैं। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य ने फल, मूल, फूल तथा अन्य उपकरणों से
इच्छा अनुसार भगवान श्री राम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त्य जी ने उन्हें इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इससे सुवर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान दैदीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इसके सिवा इंद्र ने ये 2 तरकस दिए हैं जो तीखे और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी है जिसकी मूठ में सोना जड़ा हुआ है, उसके म्यान भी सोने का ही बनी हुई है। श्री राम, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उदित लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। मानंद, आप यह धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और यह तलवार विजय पाने के लिए ग्रहण करें, ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त्य ने सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। तत्पश्चात वह फिर बोले, श्री राम, आपका कल्याण हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। लक्ष्मण, मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूँ। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता के साथ यहाँ तक आए हैं, इससे मुझे प्रसन्नता हुई है। रास्ता चलने के परिश्रम से आप लोगों को बहुत थकावट हुई है। इसके कारण जो कष्ट हुआ यह आप दोनों को पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेश कुमारी जानकी भी अपनी थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित है, यह बात स्पष्ट ही जान पड़ती है। यह सुकुमारी है और इससे पहले इसे ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी यह पति प्रेम के प्रेरित होकर यहाँ आई है। श्री राम, जिस प्रकार सीता का यहाँ मन लगे, जैसे भी वह प्रसन्न रहे, वही कार्य आप करें। वन में आपके साथ आकर इसने दुष्कर कार्य किया है। रघुनंदन, सृष्टि काल से लेकर अब तक स्त्रियों का प्राय यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति सम अवस्था में है, अर्थात धन धान्य से संपन्न, स्वस्थ एवं सुखी है, तब तो उसमें अनुराग रखती है। परंतु यदि वह विषम अवस्था में पड़ जाता है, दरिद्र एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग देती है। स्त्रियां विद्युत की चपलता, शास्त्रों की तीक्ष्णता और गरुड़ की एवं वायु की तीव्र गति का अनुसरण करती है। आपकी यह धर्म पत्नी सीता इन सब दोषों से रहित है, स्मरणीय एवं पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रगण्य है जैसे देवियों में अरुंधति। शूद्र दमन श्री राम, आज से इस देश की शोभा बढ़ गई, जहाँ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और वैद्य नंदिनी सीता के साथ आप निवास करेंगे। मुनि के ऐसे कहने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रज्वलित अग्नि के सामने तेजस्वी उन महर्षि से दोनों हाथ जोड़कर यह विनय युक्त बात कही, भाई और पत्नी सहित जिसके अर्थात मेरे गुणों से और हमारे गुरुदेव मुनिवर अगस्त्य जी यदि संतुष्ट हो रहे हैं, तब तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर मुनीश्वर का महान अनुग्रह है। परंतु मुने, अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ बहुत से वन हो, जल की सुविधा हो और जहाँ आश्रम बना के मैं सुखपूर्वक आनंद से निवास कर सकूं। श्री राम का यह कथन सुन के मुनीश्वर धर्मात्मा अगस्त्य ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया और तदनंतर वे शुभ वचन बोले। तात, यहाँ से 2 योजन पर की दूरी पर पंचवटी नाम से विख्यात एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ बहुत से मृग रहते हैं और फल फूल और जल की अधिक सुविधा है। वहीं जाकर लक्ष्मण के साथ आप आश्रम बनाइए और पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। अनंत, आपका और राजा दशरथ का ये सारा वृतांत मुझे अपने तपस्या के प्रभाव से तथा आपके प्रति स्नेह होने के कारण अच्छी तरह विदित है। आपने तपोवन में मेरे साथ रहने की और वनवास का शेष समय यहीं बिताने की अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँ से अनंत रहने योग्य स्थान के विषय में मुझसे पूछा है, इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है? यह मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। आपने ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा का निर्वाह अन्यत्र रहने से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ राक्षसों का आना जाना नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पंचवटी में जाइए, वहाँ की वनस्थली बड़ी ही रमणीय है। वह मिथिलेश कुमारी सीता आनंद पूर्वक सब और विचरेंगे। रघुनंदन, यह स्पृहणीय स्थान
यहाँ से अधिक दूर नहीं है, गोदावरी के पास उसी के तट पर है। अंत मैथिली का मन वहाँ खूब लगेगा। महाभाव, यह स्थान प्रचुर फल फूलों से संपन्न, भांति भांति के विहंगों में सेवित, एकत्रित, पवित्र एवं रमणीय है। श्री राम, आप भी सदाचारी और ऋषियों की रक्षा करने में सामर्थ हैं। अंत यहाँ रहकर तपस्वी मुनियों का पालन कीजिएगा। वीर, यह तो महुओं का विशाल वन दिखाई देता है, इसके उत्तर से होकर जाना चाहिए। इस मार्ग से जाते हुए आपको आगे की बरगद की वृक्ष मिलेगा। उससे आगे कुछ दूर तक ऊंचा मैदान है। उसे पार करने के बाद पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत से थोड़ी दूर पंचवटी नाम के से प्रसिद्ध सुंदर वन है, जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से वहां जाने की आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयों ने उनके चरणों की वंदना की और सीता के साथ वह पंचवटी नामक आश्रम की ओर चले। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण ने पीठ पर तरकस बांधे हाथ में धनुष ले लिया। वह दोनों भाई समरंगनों में कातरता दिखाने वाले नहीं थे। वे दोनों बंधु महर्षि बताए हुए मार्ग से बड़ी सावधानी के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थान हुए। पंचवटी आते समय बीच में श्री रामचंद्र जी को एक विशालकाय गृध्र मिला, जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर महाभाग श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षस समझा और पूछा, आप कौन हैं? तब उस पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटा, मुझे अपने पिता का मित्र समझो। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने गृध्र का आदर किया और शांत भाव से उसका कुल एवं नाम पूछा। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल और नाम का परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम भी बताना आरंभ किया। महाभाव रघुनंदन, पूर्व काल में जो जो प्रजापति हो चुके हैं उन सबका आदि से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम कर्दम हुए, तदनंतर दूसरे प्रजापति का नाम विकृत हुआ, तीसरे शेष, चौथे संश्रय और पांचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए। छठे स्थानु, सातवें मरीचि, आठवें अत्रिय, नवें महान शक्तिशाली कृतु, 10वें पुलत्स्य, 11वें अंगिरा, 12वें प्रचेता और 13वें प्रजापति पुलव हुए। 14वें दक्ष, 15वें विवस्वान, 16वें अरिष्टनेमि और 17वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। रघुनंदन, ये कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे गए हैं। महायशस्वी राम, प्रजापति दक्ष के 8 यशस्विनी कन्या हुई, जो बहुत ही विख्यात थी। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दीति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधावशा, मनु और अनला। तदनंतर उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर उनसे कहा, देवियों, तुम लोग ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो तीनों लोगों का भरण पोषण करने में समर्थ और मेरे समान तेजस्वी होंगे। महाभाव श्री राम, इनमें से अदिति, दीति, दनु और कालका, इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बातों का मन से ग्रहण किया, किंतु शेष स्त्रियों ने उधर मन से नहीं लगाया। उनके मन में वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ। शत्रु का दमन करने वाले रघुवीर, अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। शत्रुओं को ताप देने वाले श्री राम ये ही 33 देवता हैं। तात दीति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। शत्रुदमन, दनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया और कालका ने नरक एवं कालक नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। ताम्रा ने कौंची, भासी, शेनी, धृतराष्ट्री तथा शुकी, इन 5 विश्व विख्याति कन्याओं को उत्पन्न किया। इनमें से कौंची ने उल्लुओं को, भासी ने भास नामक पक्षियों को, शेनी ने परम तेजस्वी शेनों बाजों को और गादी को और धृतराष्ट्र ने इस सब प्रकार के हंसों और कल हंसों को जन्म दिया। श्री राम,
आपका कल्याण हो। उसी भामिनी धृतराष्ट्र ने चक्रवाक नामक पक्षियों को भी उत्पन्न किया। तामाक्री की सबसे छोटी पुत्री शुकी ने नता नाम वाली कन्या को जन्म दिया। नता ने विंता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। श्री राम क्रोधावश ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम हैं मृगी, मृगिमंदा, हरि, भद्रमदा, मातंगी, शार्दूली, श्वेता, शुर्भी, शुर्वल, सर्व लक्ष्मण, संपन्न, सुरसा और कद्रुका। नरश्रेष्ठ में श्री राम मृगी के संतान सारे मृग हैं और मृगी मंदा के वृक्ष सिमर और चमर। भद्र नाम के एरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र है एरावत नामक महान गजराज, जो समस्त लोगों को अभीष्ट है। हरि की संतानों ने हरि, सिंह तथा तपस्वी, विचारशील वानर और गोलांगुल लंगूर है। क्रोधावशा की पुत्री शार्दूली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। नरश्रेष्ठ मातंगी की संतानें मातंग हाथी हैं। काकुत्स्य श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में दिग्गजों को जन्म दिया। श्री राम आपका भला हो। क्रोधावश की पुत्री शुर्भी देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न करी, रोहिणी और यशस्विनी गंधर्वी। रोहिणी ने गौओं को जन्म दिया और गंधर्वी ने घोड़ों को ही पुत्र रूप में प्रकट किया। श्री राम सुरसा ने नागों को और कद्रु ने पंगों को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ महात्मा कैशव की पत्नी मुनि ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और तथा शूद्र जाति वाले मनुष्य को जन्म दिया। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, हृदय से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्यों को जन्म दिया और दोनों पैरों से शूद्रों को ऐसी प्रसिद्धि है। कैशव पत्नी अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। कैशव पत्नी तामाक्री की पुत्री जो शुकी थी, उसकी पौत्री विंता थी और कद्रु सुरसा की बहन एवं क्रोधवशा की पुत्री कही गई है। इनमें से कद्रु ने 1 सहस्त्र नागों को उत्पन्न किया और जो एक पृथ्वी को धारण करने वाली है, तथा विंता ने 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। उन्हीं विंता नंदन अरुण से मैं और मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। शत्रुदमन रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझे। मैं शैनी का पुत्र हूँ। ताम्रा की पुत्री जो शैनी बताई गई है, उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक शैनी मेरी माता हुई। तात, यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास के सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन मृगों और राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं, तो इस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें गले लगाकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी, वह प्रसंग मनस्वी श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना। तत्पश्चात वह मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनि द्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध और कर डालना चाहते थे, जैसे आग पतिंगों को जलाकर भस्म कर देती है। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक और जातुओं और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उदित तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से कहा, सौम्य, मुनिवर अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था, उनके तथाकथित स्थान में हम लोग आ पहुंचे। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसी शोभा पा रहा है। लक्ष्मण, तुम उस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो। देखो, यह निश्चय करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। लक्ष्मण, तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहाँ से जलाशय निकट हो, जहाँ विदय कुमारी सीता का मन लगे, जहाँ तुम और हम भी प्रसन्नता पूर्वक रह सके, जहाँ वन और जल दोनों का रमणीय दृश्य हो, तथा जिस स्थान के आसपास भी समीदा, फूल, कुश, जल और मिलने की सुविधा हो। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही उन काकुत्स्य कुलभूषण श्री राम से इस प्रकार बोले, काकुत्स्य, आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन ही हूँ। मैं सैकड़ों या अत्यंत अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूँ।
अंत आप स्वयं ही देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े वहाँ आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दें। मुझसे कहें कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के योग्य था। उस आश्रम सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सुमित्रा नंदन, यह स्थान समतल और सुंदर है तथा फूले हुए वृक्षों से घिरा है। तुम्हें इस स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। यह पास ही सूर्य के समान उज्जवल कांति वाले मनोरम गंध युक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाला तथा पद्मों की शोभा से संपन्न पुष्करणी दिखाई देता है। पवित्र अंतकरण वाले अगस्त्य मुनि ने जिसके विषय में कहा था वह विकसित वृक्षावलियों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है। इसमें हंस और कांडव आदि जल पक्षी विचर रहे हैं। चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इसके तट पर छाए रहते हैं। यह नदी इस स्थान से न तो अधिक दूर है और न ही अत्यंत निकट ही। सौम्य, यह बहुत सी कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। यह रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त है। स्थान स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के समान रंग वाले सुंदर गैरिक धातुओं से उपलक्षित दिया पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो झरोकों के आकार में की गई नीले, पीले और सफेद आदि रंगों के उत्तम श्रृंग रचनाओं से अलंकृत शोभा पा रहे हैं। पुष्पों, गमलों और लता वलेरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जल कदम, नीतीश, तिनिश, पुनांग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, सैनन आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत बड़े शोभा पा रहे हैं। सुमित्रा नंदन, यह बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं और हम लोग भी यहीं इन पक्षीराज जटायु के साथ रहेंगे। वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया था। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहाँ मिट्टी एकत्रित करके दीवार खड़ी की, फिर उनमें सुंदर एवं सुगत खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे। बांसों के रख दिए जाने पर वह कुटी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उस बांसों पर उन्होंने शमी वृक्ष के शाखाएं फैला दी और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुश, काष्ठ, सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भली भांति छा दिया और नीचे की भूमि को बराबर करके उस कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया जो देखने के योग्य था। उसे तैयार करके श्री राम लक्ष्मण ने गोदावरी के नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल और फल लेकर वह फिर वहीं लौट आए। तदनंतर शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि उपास सामग्री अर्पित की तथा वास्तु शांति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। तत्पश्चात अत्यंत हर्ष से भरकर उन्होंने दोनों बाजुओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह के साथ ये बात कही, सामर्थशाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने यह महान कार्य किया है। इसके लिए कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैंने तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता कभी अभी मरे नहीं हैं, तुम्हारे रूप में अब भी जीवित ही हैं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाले सुखी श्री रामचंद्र जी प्रचुर फलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुख पूर्वक रहने लगे। सीता और लक्ष्मण से सेवित हो धर्मात्मा श्री राम कुछ काल तक वहाँ उसी प्रकार रहे जैसे स्वर्ग लोक में देवता निवास करते हैं। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। एक दिन प्रातःकाल रघुकुल नंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी तट पर गए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए।
जाते जाते वह श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोली, प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, यह वही हेमंत काल आ पहुंचा है जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे यह शुभ सुवंत अलंकृत सा प्रतीत होता है। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शिखर रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर रबी की खेती लहराने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने के योग्य नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती है। नवश्रेष्ठी कर्म के अनुष्ठान की इस वेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई आग्रहयन कर्म रूप पूजाओं द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त आग्रहयन कर्म का संपादन करने वाले सत्य पुरुष निष्पाप हो गए हैं। इस ऋतु में प्राय सभी जनपदों के निवासियों के अन्न प्राप्ति विषय कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती है। गौरस की भी बहुत बहुतायत होती है तथा विजय की इच्छा रखने वाले भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं। सूर्यदेव इन दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा का दृढ़ता पूर्वक सेवन करने लगे हैं, इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही धनीभूत हिम के खजानों से भरा पूरा होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उनसे दूर हो गए हैं। अंत अब अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिमवतगिरी स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। मध्याग्रह काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुसेव्य होने के कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य न होने के कारण छाव और जल अभागे प्रतीत होते हैं। आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल जान पड़ता है, कुहा से अधिक पड़ते हैं, सर्दी सबल होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंडी हवा चलती रहती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम स्पर्श से कमल गल जाते हैं। इस हेमंत काल में रातें बड़ी होने लगती है, इनमें सर्दी बहुत बढ़ गई है, खुले और आकाश में कोई नहीं सोते हैं। पौष मास की यह रातें हिमपात के कारण दूसर प्रतीत होती है। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला गया है। चंद्रमा सर्दी के कारण असेव्य और सूर्य मंदरश्मी होने के कारण सेव्य हो गए हैं। चंद्रमंडल हिमकणों से आंचन होकर धूमिल जान पड़ता है। अंतर चंद्रदेव निश्वास वासु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहीन बंधुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली सी दिखती है और पूर्वतः शोभा नहीं पाती। स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिमकणों के व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है। जौ और गेहूं के खेतों से युक्त यह बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए हैं और कौंच और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन वनों की बड़ी शोभा हो रही है। यह सुनहरे रंग के जड़हन धान खजूर के फूल के से आवर वाली बालों से, जिनमें चावल भरे हुए हैं, कुछ लटक गए हैं। इन बालों के कारण इनकी बड़ी शोभा होती है। कुहासे से ढकी और फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाले दुरुषित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। इस समय अधिक लाल और कुछ श्वेत पीत वर्ण की धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रही है। पूर्व काल में तो कुछ इसका बल जान ही नहीं पड़ता है, परंतु मध्य काल में इसके स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। ओस की बूंदे पड़ने से जहाँ की घासें कुछ कुछ भीगी हुई सी जान पड़ती है, वह वन भूमि निवेदित सूर्य की धूप का प्रकाश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। वह सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होने के कारण उसकी सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है।
ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार पानी में नहीं उतर रहे हैं। रात में ओस बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातः काल कुहासे के अंधेरे से ढकी हुई यह पुष्पहीन वन श्रेणियां सोई हुई सी दिखाई देती है। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं। इसके विचरने वाले सारस केवल अपने कलरों से पहचाने जाते हैं तथा ये सरिताएं भी ओस से भीगी हुई बाहु वाले अपने तटों से ही प्रकाश में आती है, जल से नहीं। बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों से मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्राय स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कर्णिका और केसर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ऐसे दलों से उपलक्षित होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने में गल गए हैं। उनमें ठंडल मात्रा शेष रह गई है, इसलिए उनकी शोभा नष्ट हो गई है। पूर्व सिंह श्री राम, इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। वे राज्यमान और नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न हैं एवं नियमित आहार करते हुए उस शीतल महितल पर बना बिस्तर के ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी अब इसी बेला में स्नान के लिए उद्यत हो मंत्री और प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहर में कैसे सरयू के जल में डुबकी लगाते होंगे। जिनके नेत्र कमल दल के समान शोभा पाते हैं, जिनके अंग कांति श्याम है और जिनकी उदारता का कुछ पता ही नहीं लगता है, ऐसे महान धर्मज्ञ, सत्यवादी, लज्जाशील, जितेंद्रिय, प्रिय वचन बोलने वाले, मृदुल स्वभाव वाले महाभाव शत्रु दमन श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों को त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वह भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य प्राय माता के गुणों को ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली कैसी हो गई। धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, उस समय श्री रामचंद्र जी से माता कैकेयी की निंदा नहीं सही गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तात, तुम्हें मजली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ कहना हो तो पहले की भांति इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की ही चर्चा करो। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। मुझे भरत के वह परम प्रिय, मधुर, मन को भाने वाले और अमृत समान हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही है। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, कब वह दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीर व शत्रुघ्न को मिलूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए ककुट से कुलभूषण भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। वहां स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों को तर्पण किया। तदनंतर जब सूर्योदय हुआ तब वह तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य को उपस्थान करके अन्य देवताओं की भी स्तुति करने लगे। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वत राजपुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में अवगाहन करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं। स्नान करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस गोदावरी तट से अपने आश्रम को लौट आए। उस आश्रम में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पूर्व काल के होम पूजन आदि कार्य पूर्ण किए। फिर वह दोनों भाई पर्णशाला में आकर बैठे। वहाँ सीता जी के साथ वह सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़ी बड़ी ऋषि मुनि आकर वहाँ उनका सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए महाभाव श्री रामचंद्र जी चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वह अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ तरह तरह की बातें किया करते थे।
उस समय जब वह श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ पहुंची। वह दशमुख राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल और सुंदर थे। वह हाथी के समान मन गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटामंडल धारण कर रखा था। परम सुकुमार, महान, बलशाली, रचोचित लक्षणों से युक्त, नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव से के सदृश सौंदर्य वाली और इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम को देखते ही वह राक्षसी काम से मोहित हो गई। श्री राम का मुख सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा एवं कुरूप था। उसका मध्य भाग क्षीण था, किंतु शूर्पणखा बेडौल लंबे पेट वाली थी। श्री राम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थी, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्री रघुनाथ जी के केश चिकने और सुंदर थे, परंतु उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। श्री राम का रूप बड़ा प्यारा लगता था, किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स और विकराल था। श्री रघुवेंद्र मधुर स्वर में बोलते थे, किंतु वह राक्षसी भैरव नाद करने वाली थी। वह देखने में सौम्य और नित्य नूतन तरुण थे, किंतु वह निशाचरी, क्रूर और हजारों वर्षों की बुढ़िया थी। यह सरलता से बात करने वाले और उदार थे, किंतु उसकी बातों में कुटिलता भरी रहती थी। यह न्यायोचित सदाचार का पालन करने वाले थे और वह अत्यंत दुराचारिणी थी। श्री राम देखने में प्यारे लगते थे और शूर्पणखा को देखते हुए घृणा पैदा होती थी। तो वह राक्षसी काम भाव से अभीष्ट हो मनोहर रूप बनाकर श्री राम के पास आई और बोली, तपस्वी के वेश में मस्तक पर जटा धारण किए, हाथ में स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए, इस राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए? यहाँ तुम्हारे आवागमन का क्या प्रयोजन है? यह सब मुझे ठीक ठाक बताओ। राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ किया। देवी, दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो देवताओं के समान पराक्रमी हैं। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लोगों में राम नाम से विख्यात हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी है, जो विदेह राज जनक की पुत्री तथा सीता नाम से प्रसिद्ध है। मेरे पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा के से प्रेरित हो मैं धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के ही उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? और तुम किसकी पत्नी हो? तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। या किस लिए तुम आई हो, यह ठीक ठाक बताओ। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर वह राक्षसी काम से पीड़ित होकर बोली, श्री राम, मैं सब कुछ ठीक ठाक बताती हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में अकेली विचरती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है, संभव उसका नाम आपके कानों तक पहुँचा हो। रावण विश्रवा मुनि का वीर पुत्र है, यह बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है, जिसकी निद्रा सदा ही बढ़ी रहती है। और मेरा तीसरा भाई विभीषण है, परंतु वह धर्मात्मा है और राक्षसों के आचार विचारों का वह कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है, वह खर और दूषण भी मेरे भाई ही हैं। श्री राम, बल और पराक्रम में अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है, अथवा तुम्हारा रूप सौंदर्य अपूर्व है। आज से पहले देवताओं में भी किसी का ऐसा रूप मेरे देखने में नहीं आया है। अंत इस अपूर्व रूप के दर्शन से मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गई हूँ। यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रख के बड़े प्रेम से पास आई हूँ। मैं प्रभाव, उत्कृष्ट भाव, अनुराग अथवा महान बल पराक्रम से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। अंत अब तुम दीर्घ काल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस सबला सती को लेकर क्या करोगे? यह विकार युक्त और
कुरूपा है, अंत तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अंत मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, धंसे हुए पेट वाली और मानवी है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। फिर तुम काम भाव युक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। शूर्पणखा के ऐसे कहने पर बातचीत करने में कुशल ककुत से कुलभूषण श्री रामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मत वाले नेत्र वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। श्री राम ने काम पाश से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मन मन मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदायी ही होगा। यह मेरे छोटे भाई श्री राम लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न है। इसके साथ स्त्री नहीं है। यह अपूर्व गुणों से संपन्न है। यह तरुण तो है ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अंत यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। जय श्री राम।